हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अकील में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि अपन को संख्या रेखा पर √5 की वैल्यू यानी मान को दर्शाना है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए अपन को पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से √5 की वैल्यू यानी कि मान उसका ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि √5 किन दो वैल्यू से मिलकर अपन को प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस कहाँ पे लागू होता है ये पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने बने समकोण के सामने वाली रेखा को क्या कहेंगे अपन? कर्ण। या सबसे बड़ी भुजा को भी क्या कहेंगे अपन? कर्ण। और एक होगा आधार और दूसरा होगा अपना लंब, जो 90 डिग्री से संलग्न है। ये दोनों अपने हो गए। तो इसमें अपन पाइथागोरस लगाएंगे और उनके मान को अपन कुछ भी मान मानेंगे जिससे अपना √5 आ जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा आधार और लंब की वैल्यू। माना आधार बराबर तो है अपना 2 इकाई। आप इसकी जगह 2 सेंटीमीटर या कुछ भी मान सकते हैं। और लंब हो गया अपना 1 इकाई। ये अपन ने माना है, ये मान लिया। फिर इसको पाइथागोरस प्रमेय में रखते। पाइथागोरस प्रमेय में रखने पर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय में रखने पर अपन को √5 की वैल्यू इससे प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया। फिर देखो, अपने पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अपन रखेंगे। तो कर्ण तो अपन को प्राप्त करना ही है। कर्ण को एक बार आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर लंब की जगह क्या है? 1 इकाई या 1। फिर आधार की जगह क्या है? 2। फिर देखो, कर्ण स्क्वायर अपन को अभी यहाँ पे निकालना है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग 1 ही होगा। 2 का वर्ग क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो इससे अपना कर्ण क्या आ गया? कर्ण आ गया। देखो 5 आएगा और 5 पे अंडर रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा? √5। सबसे पहले अपन को संख्या रेखा बनानी। तो संख्या रेखा बनाने के लिए अपन को संख्या को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपने एक संख्या रेखा खींच ली। फिर आपको क्या करना है? आपको संख्या रेखा पर मान निरूपित करने हैं। तो जैसे मैं मान लिखता हूँ, आपको एक एक इकाई छोड़ के उसको लिखना है। जैसे कि आपको ये पूरा स्केल से बनाना है। फिर इनकी वैल्यू क्या होगी? इनके मान लिख दो एक बार। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। ऐसे आप जितनी लंबी चाहे उतनी संख्या रेखा खींच सकते हैं। पर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्या है? 2 इकाई है। तो अपन को 2 इकाई तक ही वैल्यू चाहिए होती थी। तो सबसे पहले देखो, आप जहाँ पे आपको 2 इकाई दिखे वहाँ पे आपको एक लंब खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इकाई से आपको एक लंब यानी कि 90 डिग्री कोण बने वैसा एक रेखा खींचनी है। ये खींच दी। ये थोड़ी सी टेढ़ी गई, 1 मिनट को वापस खींचते हैं। ये आपने 90 डिग्री वाली रेखा खींच दी। फिर देखो 90 डिग्री की रेखा खींची यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का आपको क्या चाप खींचना है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आपने एक चाप खींच दिया। फिर आपको 0 से लगाकर इस चाप तक बिंदु को मिलाना है। फिर आप देखो, यहाँ पे आपको C बिंदु देना है। यहाँ पे आपका O बिंदु हो गया या 0 बिंदु हो गया। आप देख सकते हो जो ये वाली आपकी दूरी हुई ना, ये वाली दूरी यहाँ तक, ये आपकी हो गई, ये वाली आपकी √5 वाली दूरी हो गई। इसको आप दे दो बिंदु B। तो बिंदु B आपकी क्या हो गई? √5 वाली दूरी होगी। तो संख्या रेखा पर अपन ने √5 को ऐसे दर्शाएंगे।
इसी के अलावा और भी रूट वाली संख्या को आप इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी के साथ अपना हो गया प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल पूरा। धन्यवाद।